पी टी आई की यलगार रोकने के लिए पूरी रियासती कुव्वत इस्तेमाल होगी। इस बार अली अमीन गंडापुर आकर दिखाएं, लग पता जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा SCO सबुताश करने की कोशिश, एब्सोल्युटली नॉट। ये बानी PTI वाला जाली एब्सोल्युटली नॉट नहीं। PTI 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल देकर पाकिस्तान को शर्मिंदा करने का सामान कर रही है। ये एक और 9 मई करना चाह रही हैं। एहतजाज की कॉल खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं वाली सोच है। ये पाकिस्तान बामुकाबला बानी PTI मामला है। अदलिया मुल्की सालमियत पर किए जाने वाले हमले का नोटिस ले। तलाल चौधरी ने कहा, PTI के एहतजाज की न सिर्फ मजम्मत बल्कि मुरम्मत भी करेंगे। ये खेल बानी PTI को सजाओं से बचाने के लिए खेला जा रहा है। PTI एहतजाज की कॉल से एक्सपोज हो गई। बातों से ये लगा कि जी अगर खान से ये मुलाकात करेंगे तो खान कोई नई डायरेक्शन दे देगा, कोई नया एहतजाज हो जाएगा। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको इस बात का नहीं पता भी अगर खान से आप नहीं मिलाएंगे तो एहतजाज की कौन तो फिर भी आ गई। तो आप मिला दें, तसल्ली हो जाएगी और फिर जो 15 का एहतजाज है इस पर कोई लामल तय हो जाए। हमें बानी PTI की खैरियत का पता नहीं चलता तो 15 को एहतजाज होगा। शेख वक़ास अकरम का कहना है, खबरें आईं कि बानी PTI से जेल में ठीक सलूक नहीं हो रहा। जेल सुप्रिटेंडेंट पर यकीन नहीं कर सकते। हुकूमत बानी PTI से 14 तारीख तक मुलाकात की इजाज़त दे, नहीं तो 15 को इस्लामाबाद आएंगे। हमारे अरकान साल साल तक अंडरग्राउंड रह सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस का इतना ही ख्याल है तो हमारे लोगों को अगवा न करें। बानी PTI को डॉक्टर से मिलने दिया जाए तो एहतजाज मौखर करने पर गौर कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत फिर अंडरग्राउंड। डी चौक एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। PTI हमेशा वो काम करती है जो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI ने SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज का ऐलान किया है। PTI का एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम रखना है। शहरी रहमान ने कहा, PTI अपनी सियासत पर नजरसानी करे और 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले। PTI जत्थों और इंतशार की सियासत से मुल्की मफादात पर हमला कर रही है, आलमी दुनिया को मनफी पैगाम दे रही है। ANP के सदर एमल वली ने कहा, SCO इजलास के दौरान एहतजाज करने वाले दस्तूर और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बानी PTI की खैरियत मेरे लिए सबसे मुकद्दम और अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI की खैरियत बताकर PTI क़यादत और कारकुनान की तशवीश दूर की जाए। खदशात पर फौरी जवाब दिया जाए, एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। बानी की बहनों और दीगर कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। जेल ज़राए ने बानी PTI से मुताल्लिक़ अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। बताया, बानी को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। उनका मामूल का तिब्बी मुआयना किया जाता है। पढ़ने के लिए 2 अंग्रेज़ी अखबार भी दिए जाते हैं। सेल की बिजली हर वक्त बहाल रहती है। बानी PTI के खाने के लिए अलहदा किचन दस्तियाब है। 2 मुशक्क़ती शिफ्टों में दस्तियाब होते हैं। जेल ज़राए के मुताबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म की जानिब से थ्रेट अलर्ट पर जेल की सिक्योरिटी सख्त की गई थी। ने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। ड्यूरिंग द मीटिंग हमने पूछा है कि टोटल कितने केस हैं। 100 और 150 के दरमियान है। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़। आईनी तरमीम पर JUI ने अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने बताया, पीपल्स पार्टी और उनके मुसव्वदे में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का फ़र्क है। डेटा के मुताबिक आईनी केसों की तादाद 200 से कम है। मुर्तज़ा वहाब के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा, चाहते हैं मुल्क को कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। JUI का आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया। JUI ने 3 में आइन में 24 तरमीम तजवीज़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस और हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच की तजवीज़। आइनी बेंच को आइनी तनाज़ात या तशरीह का इख्तियार होगा। 19वीं तरमीम का खात्मा, 18वीं तरमीम की मुकम्मल बहाली की तजवीज़, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर नौ तकर्रुर और तौसी की मंजूरी, पार्लिमानी कमेटी से लेने की भी तजवीज़ शामिल।
26वीं आईनी तरमीम पर अवाम भी अपनी तजावीज़ दें। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ PP का मुसव्वदा ट्वीट कर दिया। कहा, हम एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह से मुताल्लिक़ मसाइल हल करेगी। तजवीज़ है जजों के ज़रिए जजों की तकर्रुरी का अमल ख़त्म किया जाए। जजेस तकर्रुरी में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बिरादरी के मसावी किरदार के कायल हैं। PP ने अपना मुसव्वदा कुछ महीने कबल हुकूमत के साथ शेयर किया। JUI के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। मुश्तरका तरमीमी मुसव्वदा सियासी जमातों के वसीतर इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो ने एक और ट्वीट में वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब करार दिया। कहा, सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ कायदे आज़म ने पेश की थी। हुकूमत और JUI ने ड्राफ्ट शेयर किया है। बात तब होगी जब हम बानी PTI से मशवरा करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने आईनी अदालत से मुताल्लिक वाज़े किया है कि ये गलत है। PTI का आईनी तरमीम का मामला 31 अक्टूबर तक मौखर करने का मुतालबा। आईनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और एतमाद मिले। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास का अहवाल। इजलास में अपोजिशन लीडर ने PTI अरकान असम्बली को हिरासा करने का मामला उठाया। उमर अयूब ने कहा, कमेटी कौमी असम्बली के अंदर से अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से मुताल्लिक बनाई गई थी। आप आईनी तरमीम ले आए और चाहते हैं बस ये किसी तरह मंजूर करा लें। हमारे अरकान असम्बली के घरों पर छापे और उनके कारोबार को जबरदस्ती बंद कराया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकात बंद कर दी गई। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। MKM ने आईनी तरामीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। ज़राए के मुताबिक MKM ने आर्टिकल 140A की तरमीम के हवाले से मुसव्वदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने अवामी मफादात, निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकली की तरामीम की हिमायत की। नून लीग का आला सतह वफ़द इसहाक डार की सरबराही में MKM मरकज़ बहादुराबाद आएगा। MKM के वफ़द में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और गवर्नर सिंध भी शामिल थे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 17 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के तारीखी इजलास की तैयारियां उरूज पर। शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। दिलकश मॉन्यूमेंट और बरक़ी कुमकुमों से शहर जगमगा उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। सरबराहान हुकूमत के मौजूदा चेयर की हैसियत से वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। रुकन मुल्कों के वज़राए आज़म के अलावा ईरान के पहले नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारिजा अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे पर आए हुए वफूद के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल किया जाएगा। पूरे इस्लामाबाद में आर्मी तैनात। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के साथ तैनात रहेगी। चेयरमैन CGA और चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, किसी को रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर कीमत पर अमन कायम रखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर के गायब होने से कारकुनों की हौसला शिकनी हुई। क़यादत की तरफ से वाज़े पैगाम न होने के बायस कारकुन गूमगू का शिकार होते हैं। क़यादत को वाज़े करना चाहिए था कि D चौक जाकर जलसा करना है या धरना देना है। अब कारकुन मायूस हैं। PTI के रहनुमा आतिफ खान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अडियाला में मुलाकात करने वाले बाहर आकर वो बातें करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत जल्द चली जाएगी। मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी रुक जाती है तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दहशतगर्दों की इतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन करें। दुख की वाक़े के बाद ऑपरेशन जारी है, तफसील अभी नहीं बता सकते।
بلوچستان میں ایک سافٹ ٹارگٹ تلاش کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پورے بلوچستان میں 4G سروسز دیں، دہشت گرد بھی 4G سروس کا استعمال کر رہے ہیں۔ مشاورت کریں گے صوبے میں کہاں یہ سروس دینی ہے اور کہاں نہیں۔ پاک سعودی دو طرفہ دفاعی صنعتی فورم کا 7واں اجلاس۔ ISPR کا کہنا ہے اجلاس 10 اکتوبر کو سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ پاکستان ٹرائی سروسز وفد کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے کی۔ عالمی اور علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز، دفاعی افواج پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی سعودی فورسز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے مسلسل تعاون کی یقین دہانی۔ سعودی معززین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں اور قربانیوں کو سراہا۔ IMF کا پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ نیب کو ختم کرنے کے بجائے مزید خود مختار اور مؤثر بنانے کی تجویز۔ IMF کا کہنا ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جائے۔ نیب کو درست ڈیٹا فراہم نہیں کیا جاتا۔ سرکاری افسران کے اثاثوں کی معلومات تک رسائی آسان بنائی جائے۔ افسران کے غیر قانونی طریقے سے بڑھتے اثاثوں کو روکا جائے۔ سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے FBR کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ کرپشن پاکستان میں اصلاحات کی کوششوں کو تباہ کر رہی ہے۔ IMF کا جولائی تا ستمبر ٹیکس کم جمع ہونے کا نوٹس۔ ماہانہ 10 ارب 30 کروڑ کے نئے ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ مشینری کی امپورٹ، صنعتی اور کمرشل امپورٹ کے خام مال پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں الیمین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ وارنٹ گرفتاری کی بیلف رپورٹ اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق الیمین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مہلت کی استدعا ہے۔ عدالت نے سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ATC اسلام آباد نے بانی PTI کی بہنوں علیمہ اور عظمہ خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ علیمہ اور عظمہ خان نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اپر کرم میں 2 قبائل کے درمیان تصادم، جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ جاں بحق اور زخمی افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر خودکش دھماکہ، پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار۔ CTD نے دھماکے کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق خودکش دھماکے کی ذمہ داری کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل۔ کالعدم BLA کمانڈر بشیر احمد بلوچ اور عبد الرحمان کو نامزد کیا گیا۔ دھماکے میں 2 چینی شہری ہلاک، 1 چینی سمیت 13 افراد زخمی ہوئے تھے، 15 گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ کراچی خیابان شہر میں تیل کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ نیشنل آئل ریفائنری کی پائپ لائن پھٹنے سے خام تیل گلیوں میں بہنے لگا۔ پولیس کی بھاری نفری نے پہنچ کر جائے وقوع کو سیل کر دیا۔ کراچی میں ڈکیت حسیناؤں کا گینگ ان ایکشن، لفٹ مانگتی اور پھر پستول دکھا کر لوٹ لیتی ہیں۔ فرنگی میں لفٹ دینے والا فیکٹری ملازم موبائل اور تنخواہ سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے انجان عورت کو انسانیت کے نام پر لفٹ دی تھی، سنسان جگہ لے جا کر پستول ڈال دی، تھپڑ بھی مارے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ کی تلاش شروع کر دی۔ شکارپور پولیس کا کچے میں ٹارگیٹڈ آپریشن، سکھر کے مغوی خاندان کے 9 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا۔ SSP شکارپور شہزیب چاچڑ نے بتایا 3 ہفتے پہلے ناکوٹ تھانے کی حدود سے سکھر کی فیملی کو اغوا کیا گیا تھا۔ فیملی رشتے کے جھانسے میں آ کر شکارپور آئی تھی۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈاکو مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جوبلی ٹاؤن میں انڈس اسپتال کے نیو ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب کے ہر اسپتال کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے اسپتالوں میں 90% تک ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔
पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन टॉम स्वाजी मुतहर्रिक। कहा, पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशा हूँ। दौरा पाकिस्तान में साजगार सरमायाकारी माहौल के लिए तजावीज़ दूंगा। टॉम स्वाजी की ह्यूस्टन में पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर से गुफ्तगू। रुकन कांग्रेस टॉम स्वाजी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। लबनान में इसराइल के फजाई और जमीनी हमले जारी, 24 घंटे में 60 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों ने 24 घंटे में 57 हमले किए। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फौजी मरकज को निशाना बनाया। 2 लबनानी फौजी जान से गए। लबनानी वजीर आजम ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, इसराइल ने फौजियों तक को नहीं बख्शा। बैनुल अक़वामी बरादरी जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करे। इसराइल के गजा पर हमलों में फिर तेजी, 24 घंटे में 56 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 22 फलस्तीनी जान से गए। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स का कहना है, जबालिया पर इसराइली फोर्सेस के हालिया हमलों के बाद हजारों अफराद इलाके में महसूर हैं। वस्ती गजा में बमबारी में 3 अफराद शहीद। वस्ती अमरीका के मुल्क निकारागुआ ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। स्पेन का बैनुल अक़वामी बरादरी से इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। अमरीका ने ईरान के तवानाई के शोबे में मजीद पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का कहना है, ईरान को इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद इक़दामात पर नताइज का सामना करना पड़ेगा। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में किसे खिलाएं, कैसी पिच बनाएं। नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में मैनेजमेंट के साथ सर जोड़कर बैठेगी। कप्तान शान मसूद और हेड कोच जैसन गिलिस्पी मुशावरत के बाद स्क्वाड फाइनल करेंगे। पीसीबी ने जाहिद महमूद, नौमान अली और कामरान गुलाम को तलब कर लिया। जराये का बताना है, तीनों खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। टीम में नया स्पिनर शामिल करने पर भी गौर। अब्रार अहमद दूसरे टेस्ट नहीं खेल। नहीं लगता टीम में कोई ग्रुप बंदी है। 2 साल पहले यही टीम नंबर 1 थी। साबिक कप्तान और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, टीम में कमबैक करने की सलाहियत है। पाकिस्तान की शिकस्त पर कौम की तरह मैं भी मायूस हूँ। पाकिस्तान टीम की बदतरीन शिकस्त पर साबिक कोच मिकी आर्थर भी मायूस। सोशल मीडिया पर लिखा, हद से ज्यादा तशहीर खिलाड़ियों को हकीकत से दूर कर रही है। प्लेयर्स खुद को ज्यादा बड़ा समझते हैं। और इंग्लैंड से इबरतनाक शिकस्त, चेयरमैन पीसीबी इन एक्शन। लाहौर में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटोर शरीक। सिलेक्टर्स भी कुछ देर में मुल्तान से लाहौर पहुंचकर हंगामी इजलास में शरीक होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड को हतमी शक्ल देकर ऐलान किया जाएगा। मुस्तकबिल से मुताल्लिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर तबादले ख्याल भी एजेंडे में शामिल।